नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे देश के जो प्रधान हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नए नए आदेश आ रहे हैं। आप साक्षी हैं, हमारे दर्शक जो भी हैं और हम चैनल वाले सब के सब देख रहे हैं, रोज न्यूज देख रहे हैं और लाते हैं आपके सामने। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 800 पॉइंट बनाए हैं भारतीय सेना के। उनको यह आदेश दिया है कि जो हमारा देश का प्रगतिशील जो भी कार्यक्रम है, जो योजना है, वह दिखाई जाए। कुल मिलाकर भाजपा का प्रचार किया जाए। क्या यह नई राजनीति की शुरुआत नहीं है? हमारे देश में आज तक, जब से देश आजाद हुई है, जब से यह देश का संविधान बना है, भारतीय सेना को राजनीति से काफी दूर रखा जाता था। क्या अब राजनीति में इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा? और तो और कल की घटना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने एमपी के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं, उनको ये कह रहे थे, जो पीएम मोदी की योजना है, जो भाजपा की योजना है, ये बताइए कि आप घर घर पहुंचाए हैं कि नहीं। हमने किसान सम्मान निधि दिया तो सभी किसानों को यह बोलना बिल्कुल जिम्मेदारी है कि हमने पाया। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 5-5 किलो चावल गेहूं, उनको ये बोलना पड़ेगा कि हमने 5-5 किलो चावल गेहूं पाया है इस सरकार से। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई है, सबको अपने अपने मकान के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक फोटो लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वर्तमान सरकार ने हमें ये घर दिया है। इस तरह के आदेश पे अब ये उतर गए हैं, इस तरह की तैयारियां करना शुरू कर दिए। इससे पहले कभी आपने किसी भी सरकार में यह नहीं देखा होगा कि सरकारी योजना जो आती है, अगर आपने लाभ ले लिया, लाभार्थी हैं, तो आपको सीने पे फोटो लगा के चलना पड़ेगा। फिर तो हमारे देश के बहुत सारे किसान एक एक गला में जो है फोटो लगा के घूमेंगे, जो किसान सम्मान निधि पाए हैं। बहुत सारे किसान कर्ज भी लेते हैं, बैंकों से चुका नहीं पाते हैं, उनकी माफी होती है, उनको भी एक माला पहना दिया जाए प्रधानमंत्री जी का, जिसमें फोटो लगा हुआ हो। बहुत सारे सरकारी भवन है जो मरम्मत होता है, टूटता फूटता है, उसको ठीक किया जाता है सरकार के द्वारा, वहां भी प्रधानमंत्री जी का ही एक फोटो लगा दिया जाए। सरकार डर गई है, सरकार परेशान है कि हमने 10 साल में कुछ किया भी है या नहीं किया, और जब किया है तो लोगों को पता क्यों नहीं है। अब सवाल तो बनता है कि आपने 6500 करोड़ रुपया मीडिया के ऊपर खर्च किया, क्या वह मीडिया योजना के बारे में बता रही थी अथवा मोदी चालीसा गा रही थी? अगर ये फॉल्ट मीडिया का है, मीडिया ने आपके योजनाओं को आम जनता तक नहीं पहुंचाया, जहां आपने 6500 करोड़ खर्च कर दिया, तो उसका बदला इस देश के किसानों और सेना वहां के जवानों से लेंगे। आप उनसे कहेंगे कि मेरा प्रचार करो। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसी को कहते हैं मिसमैनेजमेंट। भाजपा बौखला गई है, भाजपा बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, राजनीति बदलने वाली है। आप बहुत जल्द ही ये देखने वाले हैं, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि ना हमें कभी भाजपा से कोई तकलीफ थी, ना कोई शत्रुता थी, दुश्मनी थी, ना है, ना कभी रहेगा। आजीवन हम भाजपा के साथ रहे हैं, उनकी विचारधारा से हम सहमत हैं। लेकिन वर्तमान में वो कहाँ है? तेजस्वी यादव के साथ। बिहार में वो आरजेडी के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, हम सबको पता है। तो फिर ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? 2 नवंबर को ये नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं 1,23,000 युवाओं को, और उसके जस्ट 10 दिन के बाद 1 लाख और युवाओं को ये नौकरियां देंगे। तो कहने का मतलब 2-2.5 लाख नौकरियां या नियुक्ति पत्र बांटकर, सारी तैयारी करके, और उसके बाद तेजस्वी यादव को बाहर का रास्ता दिखाकर और भाजपा के साथ गठबंधन फिर से चल कर लेंगे, फिर से एक नई सरकार बिहार में।
और उसके बाद 2024 का चुनाव हंसते मुस्कुराते मोदी जी के बगल में खड़े होकर गलबहियां लगाते हुए ये चुनाव लड़ेंगे। ये बिहार की जनता है क्या? बिहार की जनता क्या विवेक शून्य हो गई है? मत देने से पहले अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार को पहचान नहीं पाती। ये रोज रोज रंग बदलना, रोज रोज गठबंधन, इधर से उधर जाना। और पहले ही इनको पलटू राम कहा करते थे, अब नौकरी बाबू कह रहे हैं। उससे पहले इनको सुशासन बाबू कहा जाता था। तरह तरह के नाम यहाँ की जनता ने इनको दिया है, बिहार की जनता ने। लेकिन अगर ये गठबंधन पलट गई तो 40 लोकसभा सीट बिहार का है। जाहिर सी बात है फिर राजद और बाकी लोगों को 0 सीट हो जाएगा, क्योंकि भाजपा और जदयू गठबंधन में आ जाएगी। और करीब 2.5 लाख लोगों को जब ये नौकरियां देंगे तो लोग तो समझेंगे भाई वाकई काम तो कुछ किया है, लोगों को रोटी तो मिल रही है, रोजगार तो मिल गया है। और उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लेंगे, जो ये 2.5 लाख युवाओं को देंगे। और दे कब रहे हैं? जब ये तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी यादव लाख बोलते रहेंगे, उनके ऊपर जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था जब हम सरकार में होंगे तो 10 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। 10 लाख युवाओं को अभी तक उन्होंने नौकरियां नहीं दी। और जैसे ही नियुक्ति पत्र तेजस्वी यादव, ये जो नीतीश कुमार जी बांटेंगे, उसके बाद दूसरे पाले में पहुंच जाएंगे। ये एक राजनीतिक समस्या है। रही बात, इन्होंने जो है भीम संसद का ऐलान किया है, तमाम बहुजन समाज में जो एक बड़ा वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनको दिख गया है कि 21.5% बिहार में दलित है, महादलित है, सबको मिलाकर इनको अपने पाले में ले लेते हैं। और भाजपा के पास चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है। आप न्यूज में हमेशा यह भी सुनते होंगे कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार से नहीं बनती, लेकिन समझौता के वक्त चिराग पासवान भले ही रहे, पशुपति पारस को साइड लगा देंगे। और चिराग पासवान, ये जो है जीतन राम मांझी, भाजपा और नीतीश कुमार एक जगह आ जाते हैं, उससे पहले भीम संसद लग जाती है बिहार में, इधर नियुक्ति पत्र बट जाता है। तो आप केवल एक कल्पना कीजिए, एक अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस और राजद जो विपक्ष में है उसका क्या हाल होगा। इंडिया गठबंधन का सत्यानाश होने वाला है, ये कन्फर्म है। उधर कभी अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस के खिलाफ इतना आग मत उगलिए, अपने नेताओं से कहते हैं। कभी कहते हैं हम गठबंधन में होंगे, कभी कहते हैं हम गठबंधन में नहीं होंगे। ठीक बहन मायावती जी ने कहा था ये इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न होने के आसार हैं। 5 राज्यों के चुनाव हैं। महाराष्ट्र में भी हालत खराब है। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन क्या एक रहेगी अथवा नहीं रहेगी, इसकी कोई पूर्ण संभावना नहीं है। और रही बात ये, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के हैं वो भले ही कमजोर पड़ गए हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अथवा राजनीतिक रूप से, लेकिन इंडिया गठबंधन क्या मजबूती से एक जगह रहेगी? हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। बसपा काफी मजबूत हो रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जनाधार बढ़ेगा, राजस्थान में जनाधार बढ़ेगा, तेलंगाना में सरकार बन जाएगी तो बसपा मजबूत होगी और उत्तर प्रदेश में भी मजबूत होकर उभरेगी। तो बहन जी की भविष्यवाणी सही थी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।